हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडी स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में, पादप हार्मोन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब वैसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो, उसको कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। तो हार्मोन भी एक तरह का कार्बनिक पदार्थ है। इसका काम क्या है? इसका काम है पौधों का निश्चित आकार देना, पुष्पन के समय को बढ़ाना, फल पत्तियों का वृद्धि करना। जैसे कोई भी फल, कोई भी पौधा है तो वो उसका वृद्धि कभी ज़्यादा तेजी से होता है, कभी वृद्धि नहीं होता है। फल कभी कभी अपने फल को पका देते हैं जल्दी, कभी नहीं पक पाते हैं, कभी उसका पत्ता तुरंत झड़ जाता है। तो ये सब जितने भी गतिविधियाँ होती है ये हार्मोन के कारण होती है जो पौधे में उपस्थित रहते हैं। ऐसे हार्मोन दो तरह के, एक प्लांट हार्मोन होंगे जो पौधे में पाए जाएंगे और एक एनिमल हार्मोन होंगे जो जंतु में पाए जाते हैं। तो हम लोग को भी पढ़ना है प्लांट हार्मोन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट हार्मोन क्या होता है? तो वैसे हार्मोन जो पौधे में पाए जाएंगे उसको हम लोग प्लांट हार्मोन बोलेंगे या फिर पादप हार्मोन बोलेंगे। ये दो तरह के होते हैं, एक वृद्धि प्रवर्तक और एक वृद्धि रोधक। वृद्धि प्रवर्तक हार्मोन उसको बोलेंगे जो उसके वृद्धि में मदद करे। जैसे यदि पौधे का लंबाई कम है तो उसको बढ़ा देना वृद्धि प्रवर्तक हार्मोन का काम है। अंकुरन करना ये भी वृद्धि प्रवर्तक हार्मोन का काम है। और वृद्धि रोधक तो उसके वृद्धि में रोकना, मतलब क्या, यदि उसकी लंबाई बढ़ रही है तो उसको नहीं बढ़ने देना, उसके पत्ते को गिरा देना, उसके फलों को गिरा देना, ये सब वृद्धि रोधक हार्मोन का काम है। तो इन लोग को हम लोगों ने कई पार्ट में डिवाइड किया है ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहले वृद्धि प्रवर्तक या फिर ग्रोथ प्रोमोटिंग बोलते हैं इसको। तो कौन कौन से वृद्धि प्रवर्तक हार्मोन है तो पहले इसको देख लेते हैं। जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन, ट्राउमेटिन और फ्लोरिजेन, ये सब वृद्धि प्रवर्तक हार्मोन है। कौन कौन से? तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ट्राउमेटिन और फ्लोरिजेन। ऑक्सिन का डिस्कवर किसने किया था? तो डार्विन ने। जिब्रेलिन का डिस्कवर किसने किया था? कुरोसावा ने। साइटोकाइनिन का मिलर ने। ये तीनों याद रखने, एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं कि ऑक्सिन का डिस्कवर किसने किया था? डार्विन ने। जिब्रेलिन का कुरोसावा, साइटोकाइनिन का मिलर। ये दोनों का डिस्कवरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग को यही तीन याद रखने हैं। इधर आते हैं फिर वृद्धि रोधक में। तो इथाइलिन का डिस्कवर किसने किया? वर्ग ने। और एब्सिसिक एसिड का बेयरिंग ने। इस दो पॉइंट को भी याद रखने हैं। तो 5 साइंटिस्ट के नाम हमने जाने, डार्विन, कुरोसावा, मिलर, वर्ग और बेयरिंग। ये पांचों साइंटिस्ट हमको याद रखने हैं जिन्होंने इस हार्मोन का डिस्कवर किया। अब हम लोग जानेंगे कि इस हार्मोन का काम क्या है पौधे में, ये किस काम को पूरा करता है और किस काम के लिए उत्तरदायी होता है। सबसे पहला हमारा ऑक्सिन हार्मोन है। तो ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या है? प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन। ये क्या होता है? तो जब पौधे पे सनलाइट पड़ता है, सूर्य की प्रकाश पड़ती है, तो ये पौधे सूर्य की तरफ मुड़ते हैं या फिर सूर्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। मतलब पौधे का जो लंबाई बढ़ता है सूर्य के कारण, वही प्रकाशानुवर्तन, उसी गुण को क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन। और गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? तो जब पौधे की जड़ की लंबाई जमीन की ओर बढ़े तो उसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है और यह प्रकाश के कारण होता है। तो ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या है कि ये प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन। जैसे ऑक्सिन हार्मोन कहाँ पे पाया जाता है? तो ठीक ये जैसे प्लांट है तो प्लांट के ठीक टिप पे पाया जाएगा। ये जितने भी ब्रांच हैं, जितने भी शाखाएं हैं, सबके टिप पर पाया जाएगा। तो ये इस तरफ इसकी लंबाई को बढ़ाता है, इस तरफ इसकी लंबाई को बढ़ाता है। और जड़ में भी पाया जाता है, तो जड़ के भी ठीक टिप पे पाया जाता है। ये क्या करता है? जड़ के लंबाई को बढ़ाएगा। ये सारे जड़ के लंबाई को बढ़ाएगा और इसी गुण को हम लोग करते हैं गुरुत्वानुवर्तन, जड़ की लंबाई को नीचे की तरफ जमीन की ओर ले जाना। और जब ये टिप वाला जो पॉइंट है, एपिकल पॉइंट, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ये सूर्य की ओर बढ़ना या ऊपर की ओर बढ़ना, इसी को बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही प्लांट जो है सो ये सूर्य की तरफ मुड़ता है। जैसे सनफ्लावर जो होता है, सूरजमुखी, देखिएगा सूर्य की तरफ हमेशा मुड़ा हुआ रहता है। किस लिए? उस ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही वो सूर्य की तरफ मुड़ा हुआ रहता है। इसका और क्या काम है? तो पत्तियों, फूलों और फलों को गिरने नहीं देना। जैसे यदि हमको फल का उत्पादन बहुत अच्छा चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव करेंगे। क्यों? ताकि फल, फूल, पत्तियां नहीं गिरे और उत्पादन अच्छे से हो। तो ऑक्सिन हार्मोन के दो काम हुए। क्या काम? तो एक प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, सॉरी, गुरुत्वानुवर्तन और प्रकाशानुवर्तन। और फूल पत्तियों को नहीं गिरने देता है। कौन सा हार्मोन? तो ऑक्सिन हार्मोन। तो इसके दो काम हो गए। ये पाया कहाँ जाता है? तो ठीक टिप पॉइंट पे, पौधों के ठीक ऊपरी और जड़ के ठीक निचले हिस्से पे। ठीक है, अब आते हैं जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का कितना काम है? तो जिब्रेलिन का काम है अंकुरन करना। बीज जो होता है, बीज में अंकुरन,
किस हार्मोन के कारण होता है? जिब्रेलिन हार्मोन के कारण। यदि जिब्रेलिन हार्मोन नहीं होगा तो अंकुरन नहीं होगा। तो जिब्रेलिन हार्मोन का एक प्रमुख कार्य है अंकुरन करना। दूसरा, बौने पौधे को लंबा करना। जैसे ये पौधा क्या है, छोटा है और ये लंबा है, तो क्या करता है ये जिब्रेलिन हार्मोन, ये जो तना है ना, इसकी लंबाई को बढ़ा देता है, और ये लंबाई बढ़ने के कारण पौधे का लंबाई क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जिब्रेलिन हार्मोन का कारण है इसकी लंबाई को बढ़ा देना, बौने पौधे को क्या करना, लंबा करना, यानी ये उसके ऊंचाई को नियंत्रित करता है, पौधे के हाइट को क्या करता है, नियंत्रित करता है, तने को लंबा करता है। मैंने बताया ये तना है, इसको क्या करता है, लंबा करता है, और फूल बनने में मदद करता है। फूल बनने में मदद करने का मतलब क्या हुआ कि फूल का यदि आकार छोटा है तो ये आकार को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। फल का आकार यदि छोटा है तो क्या कर देता है, आकार को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। तो जिब्रेलिन के हमने कौन कौन से कार्य देखे? सबसे पहले अंकुरन, दूसरा पौधों को लंबा करना, तनों को लंबा करना, और फूल और फल दोनों के जो आकार है उसको बड़ा कर देना। यदि हम लोग बड़े बड़े फल का उत्पादन करते हैं, यदि हम लोग पौधे का खेती कर रहे हैं या फिर उसका फसल उगा रहे हैं, तो उसमें हम लोग जिब्रेलिन का छिड़काव करते हैं ताकि बड़े बड़े फल हो और हमको फायदा या मुनाफा क्या हो, ज्यादा हो। साइटोकाइनिन, इसका काम क्या है? तो इसका काम है कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन मतलब जैसे एक कोशिका दो कोशिका में बढ़ते हैं, तभी तो प्लांट का जो पौधे का वृद्धि होता है। तो किस कारण? वो साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण क्या होता है, कोशिका विभाजन। तो पौधे में कोशिका विभाजन किस हार्मोन के कारण? साइटोकाइनिन के कारण। इसका एक और कार्य है आरएनए और प्रोटीन को बनाना। तो पौधे में दो काम, कोशिका विभाजन जिसको सेल डिवीजन बोलते हैं, और आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करना किसका काम है, साइटोकाइनिन का काम है। नेक्स्ट आते हैं ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है घाव को भरना। घाव भरने का मतलब क्या हुआ, जैसे पौधे हैं तो पौधे का कोई पार्ट यदि डैमेज हो गया, यहाँ पे ये सूख गया या फिर कीड़े द्वारा खा लिया गया, तो इसको फिर से रिपेयर कौन करेगा? तो इसको फिर से रिपेयर करेगा यही ट्राउमेटिन हार्मोन। कोई भी पार्ट हो गया, जैसे पत्ते हो गए, यहाँ पे छिल गया, कट गया, या फिर कोई जानवर आके इसे खा गया, तो यदि इसको रिपेयर करना है तो कौन करेगा? ट्राउमेटिन हार्मोन। फ्लोरिजेन हार्मोन, इसका काम क्या है? फूलों को खिलाना। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे फूल फल का जिब्रेलिन का काम होता है फूल फल के आकार को बड़ा करना, लेकिन फ्लोरिजेन का काम होता है फूलों की संख्या को बढ़ाना। जैसे यहाँ पे एक फूल है, फिर दूसरा फूल, फिर तीसरा फूल, तो हम लोग फ्लोरिजेन का छिड़काव किस लिए करते हैं? ताकि फूलों और फलों की संख्या क्या हो, बढ़े, इसलिए। और जिब्रेलिन का किस लिए करते हैं प्रयोग? ताकि उसके आकार का साइज क्या हो, बढ़े, उसका साइज ज्यादा हो, बड़ा बड़ा फल हो। तो ये पांच हार्मोन के प्रमुख कार्य हमने जाने, और हम लोग जानते हैं अब वृद्धि रोधक हार्मोन। ये पांचों वृद्धि प्रवर्तक हार्मोन थे, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन थे। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, इस दोनों को याद रखिएगा। इथाइलिन वृद्धि रोधक भी है और वृद्धि प्रवर्तक भी है, दोनों है, इसको याद रखिएगा। जनरली इसको वृद्धि रोधक हार्मोन ही बोलते हैं। इसका कार्य क्या है? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा ये एकमात्र गैसीय हार्मोन है। हमने जितना भी हार्मोन अभी पीछे पढ़ा, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, ये सब किस स्टेट में है? तो ये सब तरल अवस्था में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। लेकिन इथाइलिन जो है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एग्जाम में ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, इसको याद रखिएगा, ये VVI है। नेक्स्ट, फलों को पकाने का कार्य कौन करता है? तो इथाइलिन हार्मोन करते हैं। जैसे कोई भी फल हुआ, पेड़ में है तो पहले तो कच्चे होते हैं, उसके बाद वो पकते हैं, तो वो किस कारण पकते हैं? इथाइलिन हार्मोन के कारण ही फल पकते हैं। तीसरा नंबर, पत्तियों पुष्पों के बिलगन का कार्य करता है। बिलगन मतलब क्या होता है? अलगाव। अलगाव मतलब सेपरेशन। जैसे पेड़ है तो पेड़ में क्या जो पत्ते होते हैं, ये पत्ते, तो ये पत्ता जो गिरता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिलगन। मतलब पत्ता क्या हुआ, पेड़ से अलग हो गया। तो ये पत्ता को पेड़ से अलग करने का कार्य कौन करता है? ये इथाइलिन हार्मोन करता है। तो इसलिए वृद्धि रोधक हुआ। क्यों? क्योंकि जब पत्ता गिरेगा तो पेड़ तो बढ़ेगा नहीं ना, पत्ते चाहिए, पत्ते से तो खाना बनता है, जो उसमें स्टोमाटा होता है, रंध्र होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो पत्ते गिरेंगे तो क्या पेड़ बढ़ेगा? बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसलिए इसको वृद्धि रोधक में ही रखते हैं। तो इसका काम क्या हुआ? तो सबसे पहले फलों को पकाना, दूसरा पत्ते पुष्पों को क्या करना? बिलगन करना, मतलब अलग करना पेड़ों से। ठीक है, एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, फूलों को कृत्रिम रूप से कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस। इथाइलिन गैस भी फल को पकाता है, एसिटिलीन गैस भी फल को पकाता है। लेकिन यदि प्राकृतिक रूप से पकने वाला जो फल होता है, जो पेड़ में ही पकते हैं, वो इथाइलिन के कारण। लेकिन यदि हम लोग फलों को तोड़कर और ऐसे कृत्रिम रूप से पकाना चाहे तो उसके लिए कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस। और एसिटिलीन गैस प्राप्त कैसे होता है? तो कार्बेट से, जिसको कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, उसको जब हम लोग वाटर से, जल से अभिक्रिया करवाते हैं तब जाके हम लोग को
एसिटिलीन गैस प्राप्ति होता है। ये हमारा एसिटिलीन गैस का क्या है, फॉर्मूला है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे एसिटिलीन है, यहाँ पे इथाइलिन है। इसे हम लोग प्राकृतिक रूप से पकाते हैं और इसे हम लोग कृत्रिम रूप से पकाते हैं, इसको याद रखना है। और इसकी प्राप्ति किस चीज से होती है, तो कैल्शियम कार्बाइड से, ये भी याद रखिएगा। ये इथिलीन गैस का फॉर्मूला होता है C2H4 और इसका होता है C2H2, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट आते हैं एब्सिसिक एसिड, या फिर इसको हम लोग ABA भी बोलते हैं। ये भी वृद्धि रोधक हार्मोन है। इसका कार्य क्या है, ये वृद्धि को रोक देता है। तो वृद्धि कैसे रोकता है, तो एब्सिसिक एसिड जो होता है, जैसे जब पौधों को जनरली क्या होता है, जैसे पौधा है, इसमें पत्ते होंगे, इसके शाखाएं होंगे, तो जब इसको जल नहीं मिलता है तो पौधे अपने पत्ता को क्या करती है, गिराने लगती है, गिराना शुरू कर देती है। क्यों, क्योंकि यदि पत्ते नहीं गिराएंगे तो इससे जितना भी जल पौधे ने जो जल लिया है जड़ के थ्रू, जड़ से जो जल लिया है वो पत्ते में जाएंगे और पत्ते से भाप बन के उड़ जाते हैं। इसलिए पौधे अपना पत्ते क्या करते हैं, ज्यादातर गिराने लगते हैं गर्मी के समय में। ठीक है, तो ये जो पत्ते गिरते हैं किस चीज के कारण, एब्सिसिक एसिड के कारण। ये भी क्या है, एक प्रकार का हार्मोन ही है। ऐसा नहीं समझिएगा कि एसिड है तो हार्मोन नहीं है। हार्मोन कुछ भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। किसी भी चीज को हम लोग हार्मोन बोल सकते हैं, सिर्फ उसका कार्य क्या होना चाहिए, किसी भी प्रक्रिया को या तो बढ़ा दे या फिर घटा दे। तो एब्सिसिक एसिड का काम क्या है, पत्ते को गिरा देना। फल पत्ती और समय से पहले गिरा देता है कौन, एब्सिसिक एसिड। तो एग्जाम में प्रश्न आया कि पत्तियां किस चीज के कारण गिरती हैं, तो एब्सिसिक एसिड के कारण, और इथाइलिन के कारण भी गिरती है। लेकिन मुख्यतः हम लोग किसको याद रखेंगे, ABA मतलब एब्सिसिक एसिड को। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस तत्व के कारण फूल खिलने के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे फास्फोरस क्या करता है, फूलों को खिलने में मदद करता है। जैसे बहुत सारे फूल होते हैं पौधे में, वो खिलते नहीं है, खिलने से पहले ही गिर जाते हैं। लेकिन यदि उसमें हम फास्फोरस का छिड़काव करें तो फूल क्या होगा, बहुत जल्दी खिलेगा और उसमें फल जल्दी होंगे, तो हम लोग को ज़्यादा उत्पादन होगा और फायदा इससे ज़्यादा होंगे। तो किस तत्व के कारण, तो ये फास्फोरस के कारण। इस बात को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए जो एग्जाम पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट थे, इससे प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और ऐसे भी बहुत सारे अपडेटेड वीडियो आपको मिलेंगे, तो आप हमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।